हाँ जी। क्या हाल चाल है? कैसे हैं हमारे वीर योद्धा? तो बहुत दिनों से इंतजार था। और यहाँ मुझे एक गाना याद आ रहा है। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में पर आए तो चलिए, जैसा कि पता था और ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी कि मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि चेयरमैन साहब ने ना एक गलती की थी स्टार्टिंग में। और वो गलती थी एसएससी फेज 13 का पेपर उल्टा पुल्टा करवा के। और उस एक गलती के लिए इतने सतर्क हैं कि एक एक चीज को बहुत बारीकी से अरेंज किया जा रहा है। उनको ये बात मालूम थी कि अगर हमने एमटीएस का पेपर सबसे पहले करा दिया, जबकि ये सीएचएसएल से भी पहले होना था, तो लेकिन उनको ये बात मालूम थी कि सबसे ज्यादा फॉर्म अगर कहीं भरे गए हैं तो वो है एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी में। तो उनको ये बात पता है कि भाई अगर मैंने ये पेपर पहले करा दिया और इतनी कम संख्या के बच्चों का पेपर खराब हो गया, तो इतनी सारी संख्या में जो बच्चे हैं, और एमटीएस वाली आर्मी तो बड़ी खतरनाक है कि अगर इनके साथ कोई पंगा हुआ, ये नहीं इंतजार करने वाले। भाई साहब ये तो ले जाएंगे उठा के। तो बात ये है कि बहुत अरेंजमेंट सही तरीके से अरेंज किया गया। और सबको मालूम ही था कि अब सब कुछ होने के बाद कौन सा ही पेपर आने वाला है, एमटीएस का। तो मेरे भाई बधाई हो आप सभी को, आपकी डेट जो है एमटीएस की फाइनली अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम किस तारीख से होगा मैं एक बार आपको बता देता हूं। और उससे भी ज्यादा दिल की धड़कनें तो इसलिए तेज हो रही हैं कि जब तक नहीं आ रहा था तब तक कोई समस्या नहीं थी, अलग ही मजे में चल रहे थे, सो के भी आगे कुछ लोग तो। लेकिन अब दिल की धड़कनें और तेज हो गई हैं जैसी पेपर अनाउंस हुआ है। सही कह रहा हूं ना? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, कब से है एमटीएस का पेपर? आ जाओ जरा फटाफट सुन लो, सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये देखो जल्दी, आपका पेपर कब से होगा मेरे भाई? आप लोगों का जो पेपर है, ये रहा, एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार दोनों के लिए एग्जाम आप लोगों का 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये फरवरी का महीना कमबख्त बहुत दर्द देता है? चलो, दर्द नहीं, तुम्हारे लिए तो खुशियां की सौगात लेके आया है। फाइनली पेपर दे ही दिया इन्होंने। देखो जरा, तो 4 फरवरी से मेरे भाई अब दिन गिन लो कितने, और ये चलेगा। अच्छा, स्लॉट स्लॉट बुक हो जाएगा 15 तारीख से। 15 तारीख से, ठीक है, 15 जनवरी से स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, स्लॉट स्लॉट बुकिंग का तो पता है ना, ये भी बताऊंगा वीडियो में आके कैसे होगा। नहीं तो अगर तुमने स्लॉट बुक नहीं किया तो मेरे भाई पेपर पेपर नहीं मिलेगा फिर वहां। और डेट अपने हिसाब से तमीज से सेलेक्ट करना, ठीक है? जैसे ही वो निकलेगा, है ना, जैसे ही 15 तारीख जिस दिन आएगा तुरंत लग जाना एकदम स्लॉट बुक करने। तो 15 जनवरी से स्लॉट बुकिंग होगी, यानी कि आपको अपना डेट चुनना होगा। पहले दिन ही युद्ध करने कौन कौन जाएगा? कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा करो। 4 फरवरी को युद्ध लड़ रहे कौन कौन जाएगा पहले दिन? कौन है हमारा वीर योद्धा? सबसे आगे मैं, है, 4 फरवरी को। तो मेरे भाई 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा पेपर आपका। ठीक है, कब तक चलेगा? 4 फरवरी से मैं आपको बता दूं, 4 फरवरी से 23 फरवरी को इन्होंने दिया है टेंटेटिव डेट एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली। जो आप जानते हो एसएससी जीडी, यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब उन बच्चों का भी सॉल्यूशन हो गया जो इंग्लिश में जीडी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश होता है, और यहां हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, और वो मैथ्स भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है, और जीके भी अच्छा है। तो साथ में पेपर वो दे के जाएंगे इंग्लिश में, तो दो दो बार क्लास नहीं करनी पड़ेगी। एक धाम तो आपको पता ही है, अभी बिगुल बच चुका है तो मैदान में अब उतरेंगे ही, सीधी सीधी सी बात है। इतने साल, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से। तो भाई जीडी वालों को बता दूं, एसएससी जीडी वालों को भी फायदा हो जाएगा जो बच्चे इंग्लिश में जाएंगे। ठीक है जी? तो भाई साहब 23 फरवरी, इसका मतलब 4 फरवरी से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 22 फरवरी तक आपका पेपर होगा। बहुत लंबा चलेगा यार, ये तो बहुत बड़ा दंगल है रे।
एसएससी एक नंबरी, जीडी दो नंबरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते नालायक। सबसे ज्यादा फॉर्म अगर एसएससी में किसी एग्जाम में भरे जाते हैं तो यही वो दो एग्जाम्स हैं, एमटीएस और एसएससी जीडी। तो उसने ऐसे लगाया कि जिन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा संख्या है उनको बाद में हैंडल करेंगे, ठीक है। तो 23 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का टेंटेटिव कहा है इन्होंने। टेंटेटिव का मतलब समझ रहे हो, फाइनल नहीं है। अगर इनको लगा कि भाई एमटीएस में ज्यादा स्लॉट बुकिंग हो रही है तो ये लोग 22-23, है ना, कुछ भी खींच सकते हैं, वो इनकी मर्जी है। इसीलिए इन्होंने, अगर नोटिस कर रहे हो, ऑनवर्ड लिखा है। ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब है कि 4 फरवरी से है ये तो कंफर्म है, 4 फरवरी से है ये तो कंफर्म है, बट ये नहीं बताया कब तक। तो कब तक का मतलब है तब तक जब तक बच्चे स्लॉट, मतलब जितने बच्चे भरेंगे उनका देखना तो पड़ेगा भाई कहाँ, है ना। मान लो बहुत सारे बच्चों ने भर दिया तो जल्दी करवा देंगे। तो इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाया भाई साहब, चेयरमैन साहब ने। चेयरमैन साहब की बात मेरे को समझ में आ रही है। और मैंने एक दिन कहा था कि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि ये अपनी एक गलती के लिए बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं। तो ये है भाई, समझ में आ गया। अभी कोई बात समझनी हो आपको, पूछनी हो बता दो। ये रहा आपका एमटीएस 4 फरवरी, और टेंटेटिव है 23 फरवरी। 23 फरवरी एसएससी जीडी टेंटेटिव है, ठीक है। और कमेंसमेंट कब होगा इसका तो विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स, है ना। आपको बता दिया जाएगा भाई, जैसे जैसे जो भी लगेगा, इनको डेट लगेगी उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। इसका श्योर है 15 जनवरी से स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। माइंड में गेम चले। सर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आप आओगे? नहीं, एसएससी जीडी के अगर स्पेशल कोई प्रैक्टिस सेट चलेगा इंग्लिश का तो उसमें शायद या तो विपिन सर कराएंगे या एक और सर है वो भी कराएंगे, ठीक है। मैं शायद स्पेशल प्रैक्टिस सेट में नहीं आऊंगा, बट मैं आपको, क्योंकि देखो 12th का लेवल आएगा एसएससी जीडी का, तो 10th एमटीएस का लेवल 10th का नहीं आता, कहने को 10th का पेपर होता है, क्योंकि यहां पर मैथ्स है नहीं, ठीक है। मैथ्स है नहीं यहां पर, जीएस है नहीं, आप सॉरी रीजनिंग है नहीं यहां पर, तो इंग्लिश और जीएस, तो ये दोनों अच्छे आते हैं, दोनों बढ़िया आते हैं। ये तो टीसीएस के जमाने में भी अच्छे आते थे, और अभी तो एडिक्विटी का जमाना है ना। तो इसलिए, तो ये तो हुई मेरी तरफ भैया, खुशी भी हो रही है और दिल मारूफ है कि किस किस के दोनों चीजें हो रही हैं। कि एक तो खुशी हो रही है कि भाई फाइनली 2026 में कुछ अच्छा हुआ है, आंखें तरस गई थी डेट को देखने के लिए। और सही बात है, रोना भी आ रहा है डेट, क्योंकि धड़कने अब तक तो नहीं, मैं तो जब क्लास आएगी तभी करूंगा, इतना बोलता था। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ होते नहीं, नहीं हम तो तभी जागेंगे जब डेट आ जाएगी, पेपर आ जाएगा। अब होगा ऐसा, पर टेंशन ना लो, अभी खड़ा है ना शेर तुम्हारा भाई, दिक्कत मानो, लगा देंगे आग तबाही, ठीक है। फायर वाली इमोजी मारो फेंक के इस बात पे। क्या बोला मैंने? जब तक तुम्हारा ये भाई खड़ा है ना सामने, याद रखना दोस्त, तब तक टेंशन लेने की नहीं है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि जो ये आदमी बोलेगा ना वो करना है, उसके अलावा ना यूं देखूंगा ना यूं देखूंगा। जैसे घोड़े के दोनों तरफ ऐसे नहीं लगे रहते, तो इधर नहीं इधर नहीं, बस आगे बढ़ना है।